बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 51 में हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसमें हम बयान करेंगे राजा जयपाल और राजा कनौज के इरादे, इसको हम बयान करेंगे। तो दोस्तों, कौशल देवी एक रोज अपनी ख्वाबगाह में इंतहाई महमूम और फिक्रमंदी की हालत में बैठी हुई थी कि इसकी ख्वाबगाह में सुरंदी दाखिल हुई। कौशल को इस हालत में देखते हुए परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। आगे बढ़कर जब वो कौशल की टांगे दबाने लगी तब कौशल ने अपनी टांगे समेट दी, अपने दोनों हाथ सुरंदी के दोनों शानों पर रखे, फिर कहने लगी, सुरंदी, तू मेरी माँ की जगह है, ऐसा ना किया कर। बस तू मेरे पास यहाँ बैठ, तेरी यहाँ मौजूदगी मेरे लिए हौसला मंदी का बायस बनती है। इस पर सुरंदी एक निश्चित पर हो बैठी। इसके बाद सुरंदी राजकुमारी कौशल के साथ गुफ्तगू का आगाज करना चाहती थी कि ख्वाबगाह के दरवाजे पर चंदवार नमूदार हुआ था। चंदवार को देखते ही कौशल आंधी और तूफान की तरह अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, भाग कर दरवाजे की तरफ गई। चंदवार को पकड़कर अंदर लाए, अपनी ख्वाबगाह का दरवाजा बंद कर दिया गया। फिर चंदवार को सुरंदी के करीब ही एक निश्चित पर बैठाया और इंतहाई जुस्तजू भरे अंदाज में इसने पूछा, चंदवार, तुम कब और किस वक्त गजनी से लौटे हो? इस पर चंदवार कहने लगा, बस सीधा आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं कहीं रुका नहीं हूं। कौशल ने फिर इसे मुखातब किया, काशी की मौत पर अब्दुल्ला करातगीन के क्या तासरात और उसका क्या रद्द-ए-अमल था? इस पर चंदवार ने दुख भरे अंदाज में वहां क्याम के दौरान पेश आने वाले सारे वाकयात तफसील के साथ कह दिए। ये तफसील सुनकर कौशल देवी उदास और अफसरदा हो गई थी। कहने लगी, मुझे पहले ही उम्मीद थी कि अब्दुल्ला करातगीन काशी का इंतकाम जरूर लेगा। अगर इसने कुछ जासूस मुकर्रर करने का इरादा किया है जो गोविंद राज पर निगाह रखेंगे, तो फिर मेरा दिल कहता है कि गोविंद राज ज्यादा दिन तक अब्दुल्ला करातगीन से बच नहीं पाएगा। हाँ, मुझे इस बात का बेहद दुख और सदमा है कि काशी कुमारी की मौत का सुनकर अब्दुल्ला करातगीन का बाप भी चल बसा। कौशल जब खामोश हुई तब चंदवार फिर बोल उठा, राजकुमारी, मेरे पास आपके लिए एक और पैगाम भी है। जस्तजू भरे अंदाज में कौशल ने चंदवार की तरफ देखा, फिर कहने लगी, तुम्हारा क्या मतलब है कि अब्दुल्ला करातगीन ने मेरे नाम कोई पैगाम भेजा है? अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत होगी। इस पर चंदवार ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, नहीं, आपकी तरफ आते हुए मुझे रास्ते में नारायण मिल गया था। इसने कहा है मुझसे कि अच्छा हुआ तुम आ गए और फिर राजकुमारी की तरफ जा रहे हो, लिहाजा इसने भी आपके नाम मुझे एक पैगाम दिया और वो पैगाम बड़ा अहम है। कैसा पैगाम? कौशल देवी ने गौर से चंदवार की तरफ देखते हुए पूछ लिया। इस पर चंदवार बोला और कहने लगा, राजकुमारी, आपके लिए की अच्छी खबर यह है कि चंद रोज तक जयपाल सानी अपने मुहाफिज दस्तों के साथ सरवा की तरफ कूच करने वाला है। दरअसल एक बार फिर हिंदुस्तान के राजा आपस में मुत्तहिद होकर मुसलमानों के सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ हरकत में आना चाहते हैं। सरदा का राजा चूंकि जयपाल सानी का ससुर भी है, लिहाजा सलाह मशवरे के लिए इसने जयपाल को वहां बुलाया। मेरे ख्याल में बाकी राजा भी वहां जमा होंगे और मुसलमानों के सुल्तान के खिलाफ हरकत में आने के लिए कोई मुत्तहिदा कार्रवाई करेंगे, और ये सारा काम कनौज के राजा की तरफ से हो रहा है। इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर राजा कनौज ही है, लिहाजा इसने तहिया हुआ है कि हिंदुस्तान में जो महमूद गजनवी को फतवात हासिल हुई है, इसका इससे इंतकाम जरूर लिया जाएगा। लिहाजा चंद रोज तक जयपाल तो सरदाह की तरफ कूच कर जाएगा और लाहौर का नज्म व नस्क को नारायण के हवाले कर जाएगा। इस बना पर अब आपको ये खतरा नहीं है कि जयपाल सानी जबरदस्ती आपको बठिंडा भेज देगा ताकि आपकी शादी वहां के राजकुमार गोविंद राज से कर दी जाएगी। ये खबर सुनकर कौशल देवी की आंखों में चमक पैदा हुई। फिर चंदवार को मुखातब कहने लगी, अभी वापस जाकर नारायण को मेरा ये पैगाम देना कि मेरे लिए कुछ मुसल्ला जवान तैयार करे, जिनके साथ मैं लाहौर से निकलूंगी और बठिंडा के राजकुमार गोविंद को तलाश करूंगी और इससे अपने बहन के कत्ल का इंतकाम लूंगी। मैंने सुना कि गोविंद राज इन दिनों बठिंडा में क्याम नहीं करता। वो जानता है कि मेरी बहन काशी मुसलमानों के सलाह अब्दुल्ला करातगीन की बीवी थी और करातगीन वो शेर दिल जवान है जो अपनी बीवी का
गोविंद राज से इंतकाम लेने के लिए जरूर निकलेगा और हर हालत में वो ये इंतकाम लेकर ही रहेगा। इसी बिना पर गोविंद राज इन दिनों चूहे की तरह छुपता फिरता है, लेकिन ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? एक रोज इसे जाल में फंसना ही होगा। इस रोज हम इससे इंतकाम जरूर लेंगे। इसके साथ ही चंद बार कौशल का यह पैगाम लेकर वहां से निकल गया था, जबकि कौशल और सुरंदी वहीं बैठकर बातें करते हुए वक्त गुजारने लगी थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला सुल्तान महमूद गजनवी की 52 नंबर किस्त को हम आपके सामने पेश करेंगे। तो इसलिए कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।